हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं रिगार्डिंग द CSIR IGIB PhD प्रोग्राम फॉर द अगस्त 2024 सेशन। तो यहाँ पे IGIB के थ्रू जो है PhD के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि जस्ट CSIR नेट का रिजल्ट निकला है, तो बहुत से PhD की वैकेंसी जो है रिलीज की जा रही है। ठीक है, उनमें से ये भी एक है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, the CSIR Institute of Genomics and Integrated Biology, that is CSIR IGIB, invites application from the bright young individual from the diverse background with strong motivation and a good academic credential to pursue research in the frontier area of the modern biology leading to the PhD degree. और जो जो interdisciplinary research area IGIB में available है वो यहाँ पर mention किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर डिपार्टमेंट की हम बात करें तो यहाँ डिपार्टमेंट में चला आता है जिनोमिक्स एंड जिनोम एडिटिंग, जिनोम इन्फॉर्मेटिक्स एंड डेटा साइंस, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज, RNA बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, स्किन बायोलॉजी, जेब्रा फिश डेवलपमेंटल बायोलॉजी, स्टेम सेल बायोलॉजी एंड केमिकल एंड सिस्टम बायोलॉजी. So the PhD student in CSIR IGIB are enrolled in the Academy of Scientific and Innovative Research, that is ACSIR, and the degree will be awarded by ACSIR. ठीक है, तो आप अगर IGIB में PhD के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सबसे पहले जो है ACSIR में इनरोल करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आपको PhD डिग्री का जो अवार्ड है वो भी ACSIR के द्वारा ही दिया जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से डेट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो यू कैन सी हियर कि एप्लीकेशन की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 6 मार्च 2024 से, और लास्ट डेट रहने वाली है 30 अप्रैल 2020। ओके, यहाँ पे आई थिंक 30 अप्रैल 2023 होना चाहिए। आई गेस यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट है, क्योंकि 6 मार्च 2024 को शुरू हुई है, तो ऑब्वियसली लास्ट डेट 30 अप्रैल 2023 तो हो नहीं सकती, तो इट शुड बी आई थिंक 2024। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू जो है वो हेल्ड किया जाएगा 30 मई, 31 में एंड 1 जून 2024 को। मोड ऑफ इंटरव्यू होने वाला है ऑनलाइन। उसके बाद जो फर्स्ट राउंड में जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनका जो है सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा, जो कि होगा 2 जुलाई, 3 जुलाई को, और मोड ऑफ इंटरव्यू होने वाला है इन पर्सन, यानी आपको जो है वहां पे अवेलेबल रहना होगा सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट, इंटरेक्शन विद फैकल्टी मेंबर जो है वो आपको 5 जुलाई 2024 को देखने को मिल सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक यहाँ पर मेंशन है, आप इस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखना है कि इससे पहले कि आप फॉर्म भरना शुरू करें, आपको सबसे पहले जाके रजिस्टर करना है ACSIR के एडमिशन पोर्टल पे, जिसका लिंक ये रहा। ठीक है, उसके बाद आपको जब आप एडमिशन पोर्टल पे पहुंचोगे तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। ठीक है, ACSIR के एडमिशन पोर्टल पे। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा CSIR IGIB एज वन ऑफ द प्रेफरेंस। तो जब ACSIR का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप भरोगे तो वहाँ पे प्रेफरेंस पूछेगा। प्रेफरेंस में जाके आपको CSIR IGIB सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये हम CSIR IGIB का फॉर्म भर रहे हैं। सो ACSIR एप्लीकेशन नंबर जो आपको मिलेगा ये मैंडेटरी है टू रजिस्टर फॉर PhD प्रोग्राम इन CSIR IGIB। जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे आपको ACSIR का यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर नहीं मिलेगा, और एप्लीकेशन नंबर जो है आगे चल के मैंडेटरी होगा अगर आप CSIR IGIB में PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। अब सवाल आता है कि क्या आप एलिजिबल हैं, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। तो देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो आपके पास 12th में जो है 60% मार्क्स होना जरूरी है बोर्ड एग्जामिनेशन में, और अगर आपका CGPA सिस्टम था तो उसको जो है आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट के पास मास्टर होना जरूरी है, वो मास्टर MSc, MTech या M Pharma हो सकता है, विद 60% मार्क्स इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और एलाइड सब्जेक्ट्स विद द स्पेशल इंटरेस्ट इन बायोलॉजी। प्लीज कन्वर्ट CGPA ग्रेड टू द परसेंटेज। तो आपकी मास्टर चाहे MSc हो, MTech हो, M Pharma हो, लाइफ साइंस की फील्ड में हो या अदर फील्ड में हो, आपके पास 60% मार्क्स आपके मास्टर में होना जरूरी है, और अगर आपका CGPA सिस्टम था तो उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप BTech के स्टूडेंट हैं, ठीक है, सो BTech इन बायोलॉजिकल साइंस और अदर ब्रांचेस विद द स्पेशल इंटरेस्ट इन बायोलॉजी, B Pharma, BE, MBBS स्टूडेंट जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं 60% मार्क्स अगर उनके पास हैं इन सारी डिग्री में। तो
इसके अलावा जो SC ST OBC कैंडिडेट होंगे उनके लिए ये मार्क्स 55% रहने वाला है, मेनली फॉर द 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन। इसके अलावा जो स्टूडेंट मेनली रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में है वो भी अपीयर हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन आपका जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो उस टाइम पे जो है आपको सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा कि आपके पास सारी जो डिग्रियां वगैरह हैं वो आपके पास अवेलेबल रहनी चाहिए, ठीक है। ओके तो यहाँ पे जो SC ST OBC का केस है ये 55% मार्क्स मास्टर में भी चाहिए और 12th क्लास में भी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये किसी फेलोशिप की भी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि फेलोशिप भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही चली आती है। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ वैलिड एट अ टाइम ऑफ ज्वाइनिंग फेलोशिप सर्टिफिकेट। तो अगर आप इस PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं CSIR IGIP में, तो आपके पास कोई वैलिड फेलोशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो फेलोशिप CSIR UGC JRF हो सकता है, या DBT JRF हो सकता है, ICMR JRF हो सकता है, या फिर कोई इक्विवेलेंट हो सकता है। इसके अलावा बीटेक, बी फार्मा, बीई स्टूडेंट हु फुलफिल द कंडीशन ऑफ गेट JRF फेलोशिप, ठीक है, वो भी एलिजिबल है। लेकिन अगर आपके पास गेट स्कोर इज नॉट अ वैलिड फेलोशिप क्राइटेरिया फॉर द MSc MTech स्टूडेंट, तो लेकिन अगर आप MSc या MTech के स्टूडेंट है और आपके पास गेट है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप बीटेक, बी फार्मा, बीई स्टूडेंट जो कि गेट JRF की फेलोशिप का कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। MSc वाले गेट के साथ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो अपर एज लिमिट 28 ईयर्स होने वाली है ऑन दी 31 मार्च 2024, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन SC ST OBC एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके अकॉर्डिंग जो है रूल अप्लाई किया जाएगा। अब केस आता है हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जाकर आपको ACSIR के एडमिशन पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद आपको जो है ACSI का जो एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा उसको रखना है। और उसके बाद आपके पास डिजिटल फोटोग्राफ होना चाहिए जिसकी साइज इतनी होनी चाहिए, आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सारे प्रूफ होने चाहिए, फेलोशिप डिटेल होना चाहिए, और आपको एक रिसर्च प्रपोजल भी सबमिट करना होगा जब आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। फॉर्म आपको जो है इनकी इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, इस लिंक पे क्लिक करने पे जो है मिल जाएगा। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पे इन्होंने गाइड भी करके रखा है कि रिसर्च प्रपोजल को कैसे लिखते हैं, ठीक है। सो द रिसर्च प्रपोजल डज नॉट हैव टू बी रिलेटेड टू द वर्क यू विल एक्चुअली डू इन द PhD। द प्रपोजल विल बी यूज्ड टू इवैल्यूएट योर साइंटिफिक एप्टीट्यूड। द प्रपोजल शुड एड्रेस दीज पॉइंट, क्या क्या पॉइंट रहने चाहिए प्रपोजल में। टाइटल ऑफ प्रपोजल, introduction on the problem, what is not known, how do you aim to solve it. If needed, you can add one page hand drawn or computer made schematic diagram. The total proposal must be less than 1500 words excluding the figure. The whole proposal with figure file should be in a single PDF, और जो भी आप प्रपोजल लिखोगे वो एक सिंगल PDF में होना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे गाइडेंस भी दे दिया है कि किस तरीके से जो है आप यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल लिख सकते हो। बात करते हैं कि प्लीज क्लिक हियर टू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर दी CSIR IGIB PhD प्रोग्राम। आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस लिंक पे। ये आप कह सकते हो कि पोर्टल ओपन कर देगा, फिर वहां से आपको सारे चीजों को फिलअप करना है, ठीक है। आपका जो एडमिट कार्ड है वो ऑटोमेटिकली आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। फिर भी कोई डिफिकल्टी होती है आप इस ईमेल आईडी पे इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन के बारे में यहाँ पे लिखा है कि इन पर्सन जो भी आपका इंटरव्यू होगा उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने वाले हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं कुछ मेन पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन CSIR IGIB बिफोर द लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंटीमेटेड टू अवॉइड द कैंसिलेशन ऑफ सिलेक्शन। मान लीजिए अगर आप दोनों राउंड के जो इंटरव्यू है वो क्लियर कर लेते हैं तो लास्ट ज्वाइनिंग डेट तक जो है उससे पहले पहले आपको जाके एडमिशन ले लेना है। Admission into the CSIR IGIB PhD program at ACSIR is subjected to the verification of all the document ensuring the eligibility. Non-fulfillment of any eligibility criteria can be result in the cancellation and of the candidature at any stage of admission process. अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया है तो आप चाहे दोनों राउंड ही क्यों ना क्लियर करें, आगे अगर वो चीज इवैल्यूएशन में आ जाती है तो आपका जो कैंडिडेचर है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। एडमिशन के टाइम पे जो है नॉन रिफंडेबल अमाउंट आपको फी पे करना होगा, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए 10,000 और बाकी कैटेगरी के लिए है दैट इज 5,000। कोई भी TAD आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा किसी भी मतलब कि स्टेज पे सिलेक्शन या फिर एडमिशन प्रोसेस के लिए। अगर आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए ट्रैवल करना है तो आपको अपने खर्चे पे करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज मेंशन होके रखी है, दैट इज कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी एक्टिवेटेड JRF फेलोशिप। कहीं और पे अगर आपने JRF फेलोशिप ऑलरेडी एक्टिवेट कर लिया है
तो आपको जो है कंसेंट लेटर वहाँ से लाना पड़ेगा, जहाँ पे आप पहले से एक्टिवेटेड करके रखे हैं, ताकि आपका फेलोशिप ट्रांसफर हो सके। बिना इसके जो है आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये सारा डिटेल था रिगार्डिंग दी CSIR IGIB PhD प्रोग्राम अगस्त 2024। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, साथ ही साथ अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, तो आप इस PhD प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी भी मदद हो सके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग भाषा। सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।